महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष। आज साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मेरी भारत सरकार से एक मांग है और आप इस मांग में आप सब भी मेरा सपोर्ट करना, मेरा साथ देना, मेरी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मेरी जो भारत सरकार से मांग है वो हर माता पिता के लिए है। जितने भी इस दुनिया में माता पिता हैं सबकी पीड़ा एक है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे बुरे कर्म सब करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी जवानी, अपनी सुंदरता सब बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे बालिग होते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी के साथ भी भाग जाते हैं। एक लड़की जब अपने माता पिता का घर छोड़ के किसी लड़के के साथ जाती है तो 24 साल की परवरिश 24 दिन के लिए भारी पड़ जाती है। लड़के का 24 दिन का प्यार और माता पिता की परवरिश 24 साल की, वो 24 साल ख़त्म कर देती है 24 घंटों के अंदर, 24 दिन के अंदर। क्यों? उस लड़के के प्यार में ऐसा क्या है कि उसे अपने माता पिता का ख्याल नहीं आता कि कितनी बेइज्जती होगी मेरे माता पिता की, मान सम्मान खराब होगा मेरे माता पिता का। और चलिए बच्चे नादानी में ये कदम कर भी दें, उठा भी दें, तो हमारे भारत सरकार के पास क्या कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई कानून ऐसा बनाए कि माता पिता के बगैर शादी ही ना हो। कोई भी फर्जी गवाह पकड़ते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी हो जाती है, वकीलों को पैसे चाहिए होते हैं और बस शादी करा दी, कोर्ट मैरिज करा दी, ये हो गया। तो इस घटनाओं से ना, इन घटनाओं से माता पिता का कितना सर झुक जाता है ना। बहुत दर्द होता है ऐसे केस को देख के। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जब मुझे तकलीफ होती है, जब उनकी माँ, उनके पिता धाड़ दे के रोते हैं। लड़की चली गई, मान सम्मान किसका खराब हुआ? माता पिता का। मान सम्मान किसका खराब हुआ? समाज का। दुनिया कहती है फला समाज की लड़की चली गई, किसे फ़र्क पड़ा? और कुछ टाइम बाद वही लड़की दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, या तो उसको कोई मार देता है या उसको छोड़ देते हैं। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। सारी दुनिया माता पिता की गलती बता देती है, माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत कदम उठाएं, बच्चों के कारण हमारा मान सम्मान खराब हो, लेकिन फिर भी बच्चे कदम उठाते हैं। गलती किसकी? माँ की। हाँ, मैं मानती हूँ कि माँ घर में रहती है, माँ को अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे पता ही नहीं चलने देते, ऐसी ऐसी घटनाएं कर जाते हैं। तो मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि आप कोई कानून, कोई नियम, कोई भी धारा ऐसी लेके आइए जो बच्चे माता पिता की मर्जी के बिना शादी ना कर पाएँ। हमें हर अभिभावकों को, हर माता पिता को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे शादी कर लेते हैं। पता चला 21 साल की लड़की हुई, शादी कर ली, भाग गई और जाके भेज दिया, मैं तो अपने पति से साथ आई हूँ, मैंने तो शादी कर रखी है इतने महीने पहले। कर लो, वो माता पिता क्या करें? सारी ज़िंदगी के लिए उन माता पिता पे कलंक लग गया कि आपकी बेटी भाग गई। तो कोई कानून, भारत सरकार, माननीय मोदी जी कुछ ऐसा कानून लेके आइए, माननीय योगी जी कुछ ऐसा कानून लेके आइए जो हर माता पिता की टेंशन दूर हो, जो हर माता पिता संतुष्ट हो जाएं कि हमारी बिना मर्जी के हमारे बच्चे शादी नहीं कर सकते, ना करें, क्योंकि माता पिता के साथ साथ समाज का भी मान सम्मान खराब होता है। आप ऐसा कुछ कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करना, और बहुत जल्दी मैं इस पर कुछ ना कुछ बड़ा प्रोग्राम करूंगी और मैं किसी अधिकारी से भी इस लेवल तक मिलूंगी कि माता पिता के लिए ज़रूर सोचें, जिन माता पिता ने इतनी मुसीबत से अपने बच्चों को पाला। मैं कई परिवारों को ऐसों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ना अपना सब कुछ दांव पे लगाया। उनके पास खाने तक को नहीं था, तब भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अच्छे कपड़े नहीं पहने खुद से, कभी अच्छा खाया नहीं खुद से, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। क्या कसूर है उन माता पिता का? यही कि वो माँ बन गई, वो पिता बन गए, पूरी ज़िंदगी बच्चों पे कुर्बान कर दी, ये कसूर है? जब समाज बोलता है ना कि तेरी लड़की भाग गई, तेरा लड़का भाग गया, तो उस समय बहुत कष्ट होता है। तो माननीय योगी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय मोदी जी आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ भी कानून ऐसा लेके आइए, कोई भी धारा, कोई भी कानून, कोई भी नियम ऐसा लेके आइए जो अभिभावकों को राहत मिले, जो मान सम्मान उनका बचा रह जाए, जो अपने बच्चों को वो पढ़ाते लिखाते, अपनी सारी ख्वाहिशें मार के वो आगे बढ़ाते हैं, उनको बच्चों पे भरोसा करके हम घर से बाहर भेजते हैं। कोई भी कानून लेके आइए कि माता पिता की बिना अनुमति के कहीं कोई शादी रजिस्टर्ड ही ना हो पाए। लेके आइए ना माननीय योगी जी ऐसी कोई योजना, लेके आइए ना माननीय योगी जी, मोदी जी ऐसी कोई योजना कि जो अपने अभिभावक हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी दलदल से बचा पाएँ।
ज़रूरत है इसकी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन माता पिता की आंखों से आंसू निकलते हैं ना, जब देखा नहीं जाता बिल्कुल भी, जब मान सम्मान खराब होता है देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। क्या कर सकते हैं, प्रशासन क्या कर सकता है, आप बताइए। आपने कानून ऐसा बना दिया गया है कि लड़की बालिग हो गई तो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह ले, लड़का बालिग हो गया तो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह ले। क्या कर ले माता पिता, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है क्या नहीं करना है। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये ना कोई ऐसा कानून बन जाए बस कि माता पिता को संतुष्टि हो जाए कि अब हमारे बिना, हमारे बच्चों की, हमारी अनुमति के बिना बच्चों की शादी नहीं होगी। यदि जीवन में ऐसा कोई कानून ना बन पाया ना, तो ये समझिए कि जितने माता पिता हैं बहुत कष्ट में जिएंगे हमेशा। उन्हें हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंता बनी रहती है हर पल, हमारे बच्चे गलत ना चले जाएं, हमारे बच्चे गलत ना कर लें। आप एक चीज़ बताइए, एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ वही बेटियां अपने माता पिता का मान सम्मान खराब करके चली जाती हैं। क्या वो माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? कैसे उनको बाहर निकालें, कैसे भरोसा करें कि हमारी बेटी ऐसा कदम नहीं उठाएगी? जिन जिन बेटियों ने आज तक ये कदम उठाया, उनके हर माता पिता का ये कहना है कि हमारी बेटी ऐसी थी ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप बताइए, बच्चे बाहर निकलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको उन पे भरोसा किया जाता है, उन्हें कॉलेज भी भेजा जाता है, ट्यूशन भी भेजा जाता है, सारे काम किए जाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होता है? आप बताइए। कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती, मेरी किसी भी बात से यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं ये शब्द जो बोल रही हूँ ना, जो मेरे शब्द हैं वो हर 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 किसी माता पिता के शब्द हैं। हर कोई माता पिता ये चाहता है कि कोई भी कानून ऐसा ज़रूर बने जिससे हर माता पिता की अनुमति के बिना एक बच्चा शादी ना कर पाए। अपनी मर्ज़ी से लोग चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी रजिस्टर करा लेते हैं, कोई नु भी नहीं देखता कि कोई साथ है भी या नहीं है, और उन माता पिता का जो है पूरा जीवन उस शर्मिंदगी में, उस ग्लानि में कटता है कि हमारा बच्चा चला गया हमारा मान सम्मान खराब करके। तो कुछ ऐसा नियम कानून ज़रूर होना चाहिए। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जब तक हम अपनी मांगें नहीं रखेंगे, किसी ने ये बात सच कही है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। ये हकीकत बात है। तो जब तक हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तब तक कैसे पूरी होंगी? तो आज जितने भी माता पिता हैं, मैं उन सब की तरफ से आपसे माननीय मोदी जी निवेदन करती हूँ कि आप कोई भी कानून ऐसा लेके आइए जो हर माता पिता संतुष्ट हो जाएं कि हमने अपने जीवन में अपने बच्चों को दिया है सब कुछ, और अपने बच्चों के लिए अपना जीवन हमने कुर्बान किया है, उनको पढ़ाया लिखाया, उन पर भरोसा किया है, तो वो हमारा मान सम्मान खराब ना करें। संस्कार देना हर माता पिता का कर्तव्य है। मैं हर माता पिता से भी निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन संस्कार देते देते भी बच्चे गलत कदम उठा जाते हैं, क्या ही कहेंगे उनको। तो अब हमें सिर्फ जो है कानून का सहारा लेना चाहिए। जब एक लड़की बालिग चली जाए घर से और माता पिता जाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं बालिग है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रशासन का बेडर ख़त्म हो गया उन बच्चों के दिमाग से, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, जाके बैठ जाते हैं प्रशासन के पास, हमें सुरक्षा दीजिए, हम अपने माँ बाप से, हमें खतरा है। आप बताइए, जिन माँ बाप ने अच्छे बुरे कर्म करके सब कुछ इतना संघर्ष किया, अपने आप से खाया नहीं अच्छे से, अपने आप से पहना नहीं अच्छे से, वही माता पिता दुश्मन बन गए, आज उनसे सुरक्षा मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो 24 दिन का लड़का मिला हुआ, उससे तुम्हें इतना प्यार हो गया कि तुम्हें अपने 24 साल अपने माता पिता का प्यार दिखाई नहीं दिया, अपने भाई बहनों का प्यार दिखाई नहीं दिया, अपने समाज का प्यार नहीं दिखाई दिया। ये गलत बात है। मैं सभी जितने भी बच्चे यदि मेरी इस वीडियो को देखें, तो मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि असली रूप ना भगवान का माता पिता में होता है। यदि आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया तो आप समझ लीजिए आपने भगवान का दिल दुखा दिया है। कोई कदम ऐसा ना उठाएं कि आपकी वजह से आपके माता पिता दुखी हो जाएं, या आपकी वजह से समाज का सम्मान चला जाए, परिवार का सम्मान चला जाए। ऐसा कोई कदम ना उठाएं। यदि आपके मन में कोई बात ऐसी चल भी रही है तो आप अपने घर में बहन से, भाई से, अपनी माँ से, किसी से भी इस बात को शेयर ज़रूर कर लें। घर से भागने का कदम बहुत भयानक होता है। पूरी ज़िंदगी भी इस कलंक को नहीं मिटाया जाता।
क्योंकि ये समाज है, और जिस समाज में हम रहते हैं ना, यहाँ लोग ताने भी मारते हैं। उन माता पिता का तो सर ना शर्म से झुक जाता है जिनके बच्चे ऐसे कदम उठा के चले जाते हैं। यदि मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं सबसे पहले यही करती कि कोई भी बच्चा ना अपनी माता पिता की अनुमति के बिना शादी ही ना कर पाए, कहीं भी, ना कोर्ट में, ना किसी मंदिर में, कहीं भी। उन माता पिता की अनुमति होना शादी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन दे दिया, इतने दर्द में वो रहे, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं करी और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। एक माँ जब माँ बनती है ना, जब वो गर्भवती होती है, तो वो अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, सब कुछ खो देती है उस बच्चे के लिए। उसके पास कुछ नहीं बचता फिर शरीर के नाम पे, और पूरी ज़िंदगी वो उस पीड़ा में झेलते झेलते गुजार देती है कि आज उसकी कमर में दर्द है तो आज उसके पैरों में दर्द है, आज उसके पेट में दर्द है तो आज उसके हाथों में दर्द है, और फिर भी सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाती है। फिर उसके माँ की पीड़ा को क्यों नहीं समझा जाता? जो एक बाप अपना सर उठा के समाज में बैठता है, उस बाप का सर झुका दिया जाता है। क्यों बच्चे नहीं समझ पाते उस पीड़ा को कि हम अपने माँ बाप का सर झुका दिए? मैंने कभी कहावत सुनी थी कि एक बेटी ना बाप का सर झुका भी देती है और बाप का सर उठा भी देती है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई काम ना करें। जो बच्चे ऐसी घटनाएं करते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, कहीं भी जाके शादी कर ली उन्होंने, कोर्ट में कर ली, किसी मंदिर में कर ली, ये घटनाएं ना करें, घर से भाग के ना जाएं। आपके मन में कुछ है तो बच्चे अपनी माँ से शेयर करें इस बात को। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगी कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हुए आप उन्हें अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, ताकि वो 100 बार सोचें इन घटनाओं के बारे में, ऐसा करने के बारे में। और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, आपसे फिर से मेरा निवेदन है कि आप ऐसा कानून कोई ज़रूर लेके आइए जो सभी अभिभावक निश्चिंत हो जाएं कि हम अब बिना माता पिता के शादी नहीं हो सकती बच्चों की। वो कहीं भी जाएं तो माता पिता के साइन की ज़रूरत ज़रूर पड़े, माता पिता की मौजूदगी की ज़रूरत ज़रूर पड़े। तो आप ऐसा ज़रूर कुछ करिए। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखें, आप सबसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को उठाइए और हमारी इस मुहिम से जुड़िए कि हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि बिना माता पिता के कोई भी शादी वैलिड ना हो। तो आइए हम इस मुहिम से जुड़ के आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का अपने माता पिता का सर शर्म से ना झुका पाए। मेरी किसी भी बात से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहूँगी। मेरे मन में दर्द था तो वो मैंने बयां किया। आप सबको यदि मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सपोर्ट करना और आप मेरा सहयोग करना इस चीज़ में कि जो आज मैंने मांग रखी है वो हर माता पिता की तरफ से रखी है। हर माता पिता की सिर्फ यही मांग है, हर माता पिता के मन में ये डर है, हर माता पिता का दर्द ये है। तो आइए हम हर माता पिता का सहारा बनते हैं, क्योंकि हम भी किसी की माँ हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ऐसा करेंगे जो माननीय योगी जी, माननीय मोदी तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को जय श्री महाकाल।